नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल दबंग किसान राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल सिंह रोजाना करता हूँ आपसे खेती संबंधित बातें और मंडी भाव और पशुओं के बारे में भी जानकारी। किसान भाइयों, आज मैं आपके बताने जा रहा हूँ आलू मोटा कैसे करें। जैसे आलू में पत्ता भी सही है, पौधा भी सही है और बिना रोग के है, फिर भी आलू में जो कंद है वो नहीं बन रहा है। उसके लिए हम क्या करें किसान भाइयों? सभी न्यूट्रिएंट आपके आलू में लगे हुए हैं, फास्फोरस की कमी नहीं है और आपके में किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है, फिर भी आलू नहीं मोटा हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। किसान भाइयों, मेरा 25 से 30 साल का खुद का अनुभव है और मैं अपने खुद आलू करता हूं और कुछ विशेषज्ञों से भी सलाह लेता हूं और जो मेरे साथी हैं जो आलू का काम करते हैं उनसे भी सलाह लेता हूं और खुद प्रैक्टिकल करता हूं, तब मैं आपको बताता हूं। किसान भाइयों, वैसे आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं मेरी वीडियो में, या आप मुझे कुछ पूछ भी सकते हैं और कुछ त्रुटि हो उसके बारे में बता सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आपको मुझसे निजी बात करनी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जो आपको मैं बताऊंगा 63 67 88 27 93, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल न करके आप मैसेज ही करें। किसान भाइयों, अब हम सीधी मुद्दे की बात पे आते हैं कि एक तो आप कभी भी वीडियो को आगे पीछे ना करें। इससे क्या है, आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है और कुछ लोग उसे ही कमेंट में बताते हैं कि ये नहीं बताया। तो पहले तो आप पूरी वीडियो को देखें और उसके बाद लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, आपको ये अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम आलू की बात पे। तो किसान भाइयों, ये आलू की फसल है, आप इसे देख रहे हैं कि आलू की फसल में क्या करें इससे मोटा हो जाए। तो एक तो आपको पहले तो मैंने आपको बचा ही दिया है कि न्यूट्रन की कमी नहीं होनी चाहिए, फास्फोरस की, और आपको जो यूरिया है सबकी कमी होनी नहीं चाहिए। उसके बाद भी आलू नहीं मोटा हो रहा है तो आप ऐसा करें, जैसे आप इस मेरे खेत को देख सकते हैं, ये अच्छा पौधा है, वीआईपी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आप फिर भी मोटा नहीं हो रहा है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। जैसे राधे राधे कोई भी कैल्शियम नाइट्रेट किसी भी कंपनी जिसमें बोरॉन सहित हो, जिसमें बोरॉन मिला हुआ हो, जैसे यारा कंपनी का है और जैसे कैलरिच आता है उत्तम कंपनी का, उसमें क्या बोरॉन नहीं होता है, उसमें आप बोरॉन अलग से मिला सकते हैं और जो 20% वाला होता है उसको। और जैसे एक फोर्जा आता है श्री राम कंपनी का, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। किसान भाइयों, आप फोर्जा को भी इस्तेमाल करते हैं। जहां बाजार में अच्छा आपको मिले कैल्शियम नाइट्रेट, आप उसको लगाएं और कैल्शियम नाइट्रेट को लगा के आप क्या करें कि उसके बाद आप पानी चला दें खेत में और एक अच्छी कंपनी का आप पीजीआर लें। पीजीआर भी कई कंपनी के आते हैं, जैसे घाना कंपनी का जो आता है चमत्कार, वो थोड़ा छोटे लेवल का होता है। वो क्या होता है कि इसमें दो चीज होती हैं किसान भाइयों, आपको मैं बताता हूँ। पौधे में ये दो चीज है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें एक तो जिब्रेलिक होता है पौधे में, ये कहीं भी आप देख सकते हैं, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पौधे की इसमें आता है। तो जो चमत्कार होता है वो जिब्रेलिक तो कम कर देता है पौधे की, और जो ऑर्गेनिक है उसको कम नहीं करता है। इसलिए चमत्कार को प्रयोग आप थोड़ा कम ही करें। जो लोग यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं वो इसको कम कर दें। किसान भाइयों, विशेषकर बात ये आपको ध्यान रखनी है कि 50 दिन के बाद आप बिल्कुल भी कहीं भी और बिल्कुल यूरिया का उपयोग न करें, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में पहले से यूरिया होता है। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट में जो 15% यूरिया है, वो जो थोड़ी बहुत आपकी फसल में यूरिया की जो कमी है नाइट्रोजन की, वो पूर्ति कर देता है। उसके बाद आप जो पीजीआर में आप कल्टार भी ले सकते हैं, इसमें ब्यूटाकोजोल होता है। किसान भाइयों, कल्टार यदि आपको पसंद ना हो तो आप ल्यूसिन उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक 50 दिन की फसल है उसके बाद आप यदि फसल में यूरिया नहीं डला हो तो घना कंपनी का चमत्कार भी ले सकते हैं। और एक आज मैं बात करूंगा सबसे बेस्ट होता है, जो सबसे बेस्ट कंपनी का जो पीजीआर होता है उसके बारे में बताऊं तो आप ले सकते हैं टबोली। टबोली आज तक जो
कल्टार है और कोई भी कंपनी है इससे सबसे बेहतर है। इसमें किसान भाइयों जो पैक्लो ब्यूटाजॉल होता है 40% इसमें आता है। ये एक अच्छा सुमोटो कंपनी का आता है। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ये मेरे हिसाब से नंबर 1 आता है। आप इसे 70 से 80 दिन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी जो फसल है उसमें न्यूट्रॉन की कमी है या किसी और की कमी है तो इसके साथ आप कुछ न्यूट्रॉन भी ले सकते हैं। किसान भाइयों ये बहुत ही अच्छा सभी कंपनी का से अच्छा होता है। इसकी जो डोज है आप 7 ml प्रति टंकी रख सकते हैं। 6 से 7 ml 20 लीटर की जो टंकी आती है इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। बराबर मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट भी देना अनिवार्य होता है। किसान भाइयों यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देना चाहते हो या आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको फोलियर स्प्रे में ही करना चाहिए। इसके लिए स्वाल कंपनी का एक आता है, स्वाल कंपनी है उसका आता है बुक्साल नाम से एक जो स्प्रे आती है। ये इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आता है और इसमें न्यूट्रॉन की भी मात्रा होती है। किसान भाइयों इसकी डोज की मात्रा का यदि हम बताएं तो ये लगभग 700 ml प्रति एकड़ हम इसका छिड़काव कर सकता है। इसके साथ हम सिजेंटा कंपनी का जो ईसाबेन आता है पीजीपी होता है, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है। इसको 2 बार स्प्रे करने से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये कमज़ोर आलू होते हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो जिसकी पहले से ही जो बढ़वार हो चुकी है उसके लिए आप टबोली इस्तेमाल करें। टबोली एक बेस्ट पीजीआर है हिंदुस्तान में। मेरे हिसाब से पहले नंबर का जो सुमोटो कंपनी का है टबोली, जो मैंने भी 5 साल इस्तेमाल किया है। किसान भाइयों एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि ना तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो ना इसकी मात्रा कम हो। 6 से जो 7 ml प्रति टंकी इस्तेमाल करें, ज़्यादा ना करें। ज़्यादा करने से भी हानि होती है और कम करने से भी कोई लाभ नहीं होता है। आप जो विशेष ध्यान एक और रखना है कि आप कोई भी स्प्रे करें तो दिन में जैसे आप धूप हल्की सी खिल चुकी है और 10 से 11 बजे ये धूप खिल जाए तभी इसका इस्तेमाल करें। रिजल्ट तभी बेहतर आते हैं और खेतों में नमी होना परम आवश्यक है। टबोली का इस्तेमाल करने से पहले एक बात का और आप ध्यान रखें कि कहीं भी जैसे पेड़ में किसी भी प्रकार का रोग न हो और किसी भी प्रकार का जड़ गलन और या कोई भी रोग पत्ता सिकुड़न चुर्री या लेड ब्लैड या कैसा भी कोई प्रकार का रोग नहीं हो तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम साहब।